दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, एक सेफ में कंट्रोल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेफ जो है वो कंट्रोल करती है। या तो वो काम की जगह पे कंट्रोल करती है, पर इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ काम की जगह पर ही कंट्रोल करे जहाँ पर आप काम करते हैं। उसके अलावा सेफ जो है, वो जो आपने जूनता दिया, यानी कि जो आपका एड्रेस प्रूफ था, जो डॉक्यूमेंट आप लेकर के गए थे, उस पर भी क्या वो कंट्रोल कर सकती है? क्योंकि एक नया अपडेट आया है, सेफ ने मीडिया के अंदर शेयर किया है, जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारे भाई जूनता बनाते हैं, उन लोगों को किस चीज़ का खास कर ख्याल रखना चाहिए कि सेफ से अगर हम लोगों को बच के रहना है। तो उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा एक फेसबुक का पेज भी है, ग्रुप भी है पुर्तगाल को लेकर के, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आईडी आपको शो हो रही है दोस्तों। आप चाहें तो उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर इंतज़ार करिए दोस्तों, व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद डायरेक्ट कॉल ना किया करें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम होने की वजह से मैं हर की और अटेंड नहीं कर सकता। तो आप इंतज़ार करें मेरे रिप्लाई करने का, या हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे जब मैं आपको कॉल करूँगा। और इसके अलावा दोस्तों, फेसबुक मैसेंजर भी है और इंस्टाग्राम भी है। लोगो आपको शो हो रहा है, बारकोड। आप चाहें तो उसे अपने अकाउंट स्कैन करें और वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट ईमेल की और फिंगरप्रिंट्स की। तो शुरुआत के अंदर तो सैफ ने बड़ा जोश दिखाया था, पर अभी मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा स्लो हो गए हैं वो लोग, क्योंकि फिर से लोगों को अभी फर्स्ट ईमेल रिसीव हुई है, पर फिंगर्स की डेट की ईमेल रिसीव नहीं हुई है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मेगा ऑपरेशन के चलते इन्होंने बोला तो है 31 मार्च तक इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के फिंगर्स जो हैं वो लेने हैं। पर साथ में उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी कि इनके पास स्टाफ की प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप अपना जो सपा का पोर्टल है वो ज़रूर चेक किया करें दोस्तों। रात को सोने से पहले हर एक बंदा जिसकी फ़ाइल लॉक है कि हमें कोई नोटिफ़िकेशन तो नहीं आई है सैफ की तरफ से, ताकि अगर कोई नोटिफ़िकेशन आई है तो आपको टाइम पर पता लग सके उस चीज़ का। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैफ के एड्रेस प्रूफ, जो जूनता हम बनाते हैं सैफ में अपने साथ लेके जाने के लिए, जो जूनते का जो सर्टिफिकेट मिलता है। तो क्या हम वो जूनता कोई सा भी बना लें, या बनाने के टाइम पर हमें किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, सैफ ने हाल ही के अंदर ये मीडिया के अंदर जारी किया है कि सैफ ने मॉन्ट सबीनो फारो के अंदर छापा मारा था। क्योंकि इसने क्लियर कट यहाँ पर बोला है कि उसने इंस्पेक्शन करी थी, क्योंकि जो एड्रेस प्रूफ यानी जूनता का जो एड्रेस दिया हुआ था, उसके अंदर सैफ को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कि एक ही एड्रेस के ऊपर या दो एड्रेस के ऊपर इतने सारे लोग कैसे रह रहे हैं। क्योंकि एक एड्रेस के ऊपर यानी एक घर है, एक घर में ज़्यादा दो या चार या पाँच लोग रह सकते हैं। पर अब एक ही एड्रेस के ऊपर 50 बंदा 100 बंदा रह रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके चलते सैफ ने सबीनो, मोंते सबीनो और फारो के अंदर जो छापा मारा था, जिसके अंदर 100 लोगों को पकड़ा गया। जो एक वेयर हाउस था, और वेयर हाउस के को मालिक से किसी ने वो उधार लिया, किराए पे लिया, और उसको उसने आगे एक शेल्टर बना दिया, घर बना दिया, जिसके अंदर उसने बंक बेड्स लगाए हुए थे। और बकायदा उसने ये बोला है कि हमने टोटल 132 लोगों को वहाँ पकड़ा है, और जिनमें से 4 को ऑलरेडी कंट्री आउट का नोटिस दे दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, नंबर 1, कि आप जिस एरिया का जूनता बना रहे हैं, वो एरिया का जूनता, और जहाँ आपने वर्क शो किया है, जहाँ आप काम करते हैं, सेफ के मुताबिक वो एरिया ऐसी जगह पर होना चाहिए, दोनों चीज़ें, कि जहाँ पर आप डेली अप डाउन कर सकते हैं। कल ही हमारे पास एक भाई आए थे, उनका जो जूनता है वो ओदी वेलश का है, और काम उन्होंने शो किया है स्टूबल का। तो जब मैंने जीपीएस में डाल करके दोनों के एड्रेस मैच किए, तो वहाँ पर पहली चीज़, कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। 3-4 दफ़ा बस बदलनी पड़ती है। उसके बाद लास्ट स्टॉप जहाँ पर बस उतरती है, वहाँ पर से उनको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो दोस्तों,
सेफ जो है आज के टाइम पर कार्ड देने की बजाय कार्ड ना देने की रीज़न तलाश रही है कि हमें छोटा छोटा कोई सा भी पॉइंट मिल जाए और हम फाइल कैंसिल कर दें। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप सामने से सेफ को इस तरह का कोई रीज़न दे रहे हैं, ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है और आपको आपके एड्रेस से उस अपने काम तक जाने में 2 ढाई 3 घंटे लग रहे हैं और डेली आप 5 7 10 यूरो खर्च कर रहे हैं ट्रैवलिंग में, क्योंकि हमने तो यही कहा है कि हम लोग डेली ट्रैवल करते हैं और पास में इंक्लूडेड नहीं है ये ट्रैवल, तो हम इसका मतलब हम डेली पैसे खर्च रहे हैं जाने के लिए। 700 की अगर आपकी सैलरी है और रोज़ अगर आप 10 यूरो खर्चते हैं, 5 दिन आप काम पर जा रहे हैं, यानी कि 50 यूरो एक हफ्ते का हो गया, तो 4 हफ्ते के हो गए 200 यूरो। यानी कि आप 200 यूरो जो है वो ट्रैवल में ही खर्च रहे हैं। तो 700 के बाद आपके पास अकाउंट में बच कितना रहा काट के, और ये पॉसिबल कैसे है कि आप कितने बजे उठ के जा रहे हो और कितने बजे आप वहाँ से वापस लौट रहे हो, ये पॉसिबल कैसे है? तो ये चीज़ दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा अपने ध्यान में रखनी है हमारे उन भाइयों के लिए कि आप जिस एरिया का जूनता बना रहे हैं और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो ऐसी जगह पर हो कि आप अगले को बता सकें कि मैं डेली अप डाउन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये मेरे पास प्रूफ्स भी हैं, क्योंकि मेरे केस में ऐसे 3 लोग हैं जिनकी फाइलें सस्पेंड कर दी गई है क्योंकि उनका जूनता का इशू था। वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ और जूनता था, एड्रेस बोल रहा था, और जो हमने जूनता पे लिख करके दिया था वो कुछ और था। तो दोस्तों अब आपके सामने ये सैफ ने खुद इशू किया है कि उसने अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर आपकी कंपनी है उस पर छापा मारने के बजाय अब सैफ जो है वो आपके जो आपने जूनता दिया था, जो एड्रेस प्रूफ दिया था कि आप इस एड्रेस पर रहते हैं, अब वो उस पर भी कंट्रोल करने आती है। और ये हाल ही के अंदर मुझे भी सुनने में हमारे 1-2 क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये बात बताई थी कि वो हमारे घर पूछने के लिए आए थे स्टाफ वाले कि ये बंदा यहीं रहता है या नहीं। तो दोस्तों इस वजह से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहा करें, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सैफ आज की डेट के अंदर कार्ड देने के बजाय कार्ड ना देने के रीज़न तलाश रही है। किसी भी तरह से हम कार्ड रोक लें अगले का, तो हम सामने से इस तरह की मिस्टेक्स करके अगलों को रीज़न ना दें। डॉक्यूमेंट्स को बकायदा स्टडी किया करें। सेफ में जाने से पहले जिस भी लॉयर को, बंदे को आप अपने साथ लेके जा रहे हैं उसको दिखाएं कि भाई पता सारा कुछ सही है या नहीं, अगर कुछ मिसिंग है तो हमें बताओ, क्योंकि हम भी जितनी दफ़ा भी जाते हैं फिंगर्स के ऊपर हमारा लॉयर जाता है या हमारी टीम का मेंबर जाता है, हम उसको एडवांस कहते हैं कि पहले एक बार हमें आके चेक करवाओ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत वहाँ जा कर के ना हो। तो दोस्तों अब आपके सामने सेफ ने ये प्रूफ दे दिया है कि उसने रेजिडेंस प्रूफ यानी जूनता के एड्रेस पर जाकर के भी कंट्रोल किया है और 132 लोगों को उसने पकड़ा है। और इस चीज़ का उसने खुलासा किया है कि भाई जिस सिचुएशन में वो लोग रह रहे थे उस चीज़ को हम कैसे ठीक करें, क्योंकि वो रहने लायक जगहें नहीं हैं। तो दोस्तों जो लोग भी हमारे फिंगर्स करवाने जा रहे हैं या जिनकी बारी आनी है, वो सब लोग इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जूनता और वर्क एड्रेस ये दोनों सही होने चाहिए हैं, ताकि सेफ अगर कंट्रोल करना भी चाहे तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों ये था आज की वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।